मेरा नाम साधना है और मैं एक आर्ट स्टूडेंट हूँ। पिताजी एक सरकारी अफसर होने की वजह से हमें बार बार शहर बदलना होता था। देहरादून में अच्छा कॉलेज मिलते ही मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया। क्लास में पहले ही दिन मेरी मुलाकात पूजा से हुई। वो दिखने में सुंदर और स्वभाव में बड़ी चंचल थी। उसे पैसे खर्च करने और घूमने फिरने का बड़ा शौक था। अपनी इसी आदत के कारण पूजा एक दिन रूह कपा देने वाली मुसीबत में फंस गई। एक दोस्त होने के नाते मैंने उसे बार बार समझाया, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम रही। दरअसल वो अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए लड़कों को टहलाती रहती थी। उस भयानक दोपहर के समय आज भी मुझे याद है, जब हमने बरगद के पेड़ के नीचे खड़े उस लड़के को देखा। कॉलेज जल्दी ख़त्म हुआ तो पूजा हर कीमत पर फिल्म देखने जाना चाहती थी। हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो पूजा ने उस लड़के के खर्चे पर ये ट्रिप एंजॉय करने के लिए प्लान बनाया। मैं इस तरह की ओडी हरकत के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं थी, फिर भी पता नहीं क्यों मैं उस समय खुद को रोक नहीं सकी। थोड़ी ही देरी में वो लड़का हम दोनों को फिल्म ले जाने के लिए तैयार हो गया। पता नहीं क्यों मेरा दिल बुरी तरीके से घबरा रहा था। उस लड़के की आंखों में गहरी उदासीनता थी। उसके साथ चलते चलते अजीब सी बदबू भी आ रही थी। हम तीनों चलते चलते सिनेमा घर के पास जा पहुँचे। तभी अचानक वो लड़का चारियों के पीछे रुक गया। ये बड़ा ही अजीब था। मैंने और पूजा ने उसे हाथ से इशारा करके सिनेमा घर की ओर आने को कहा, लेकिन वो उदासी भरी निगाहों से हमारी ओर देखता रहा। अब मैं खतरे को भांप चुका था कि कुछ तो ठीक नहीं है। मैंने पूजा को उसकी ओर जाने से रोका, लेकिन वो मेरा हाथ झटक कर उसकी ओर बढ़ गई। एक पल के लिए जैसे मेरे पैर वही ज़मीन पर गिर गए। मेरे माथे पर अचानक पसीने छूट गए। वो उसे जल्दी से साथ आने के लिए शायद बोल रही थी, ताकि पिक्चर शुरू ना हो जाए। शायद पूजा को ये मलाल था कि कहीं वो लड़का कोई बहाना बनाकर मुकर न जाए। मैं दूर से ही उनकी बहस साफ साफ नहीं सुन पा रही थी। तभी अचानक उस लड़के ने पूजा की कलाई पकड़ ली और वो उसे झाड़ियों के पीछे खींचने लगा। ये सब देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी चीख निकल गई। मेरा दिल बड़ी तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने मदद के लिए इधर उधर देखा तो अगले ही पल वो दोनों मेरी नज़रों से गायब थे। मैं रोती सीखती उनकी ओर दौड़ पड़ी। शायद मुझे थिएटर की ओर जाकर लोगों से मदद लानी चाहिए थी, लेकिन उस समय मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैंने पास जाकर छानबीन की तो वह पूजा ज़मीन पर बेसुध पड़ी मिली। उसके चेहरे पर खरोंचे जाने के निशान थे। उसके हाथ पर गहरी सूजन थी और उसका चेहरा खौफज़दा था। फिर मेरी नज़र उसकी सलवार की ओर गई। वह गहरे लाल खून के धब्बे थे। अभी मैं कुछ बोलूं उससे पहले पूजा ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और चुनरी से दाग छिपा लिए। उसने मुझे कहा कि सहारा देकर मुझे घर तक पहुंचा दो और बाकी सब भूल जाओ। मैंने रास्ते में बार बार उससे पूछा कि उस एक पल में ये सब कैसे हुआ, वो लड़का कैसे गायब हुआ, उसने क्या किया, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। घर पहुंचने पर मैंने पूजा को हमारी दोस्ती की भी कसम दी, ताकि वो मुझे सब सच सच बता दे कि वह क्या हुआ था। लेकिन आंसू भरी निगाहों से वो सिर्फ इतना बोल सकी, अगर तू अपनी दोस्त को जिंदा देखना चाहती है तो इस हादसे के बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछोगी। इस घटना के बाद वो पूरी तरीके से बदल गई। उसने हंसना मुस्कुराना जैसे छोड़ ही दिया। उसका कॉलेज भी छूट गया। उन चंद मिनटों में घटित हुई उस घटना में मेरी दोस्त पर क्या गुजरी होगी, ये तो वो ही बता सकती है। आज भी मैं देर रात में खौफ से जग जाती हूँ और सोचती हूँ कि काश उस मानुष जिन को अपनी और पूजा की ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल सकती। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, उस पर शेयर कर सकते हैं।